इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओटीसी मार्केट कैसे ट्रैप करता है और कैसे इस पे आप ट्रेड कर सकते हो और इसको सीख करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और ओटीसी के बारे में अलग अलग तरह के एल्गोरिदम आपको समझ आएंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे मैंने करीबन ओटीसी मार्केट के अंदर यूएसडी बीआरएल पेयर के अंदर में 1 मिनट की ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी है। $100 की मैंने 4 ट्रेड लगा रखी है एंड ये गारंटीड है कि ये 4 ट्रेड 100% शॉर्ट शॉर्ट होगी। अब इसके पीछे क्या कहानी थी, मैंने ये ट्रेड क्यों लगा रखा था और ये क्यों शॉर्ट शॉर्ट होती, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी क्या निकल करके आती, ये है एक ओटीसी मार्केट। अगर मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस एक दिखा दूं, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके कलर को पहली बात तो मैं रेड से हटा करके येलो कर देता हूँ, बिकॉज येलो इज फार बेटर देन एनीथिंग। ठीक है, मैंने इसको येलो कर दिया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है, अगर आप गौर करके देखो तो यहाँ पर मार्केट ने अभी एग्जैक्टली क्या किया है। यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था। ट्रेंड लाइन का क्या किया था, ब्रेकआउट किया था। ऊपर से ये जो ट्रेड लगाने के पीछे का जो लॉजिक है, देखो मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर को चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये जो ग्रीन कलर का आप लाइन देख रहे हो ना, ये मूविंग एवरेज का 20 EMA लेवल है। ये कैसे काम करता है, मार्केट जब भी इस लेवल को टच करती है या ब्रेक करती है तो वहां पर रिवर्सल्स के चांसेस होते हैं। अब एज पर ओटीसी मार्केट, जैसे यहाँ पर एज पर रियल मार्केट अगर ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को फॉल करना चाहिए था, जो कि मार्केट क्या की, नहीं की। क्यों नहीं की, बिकॉज ये एक ओटीसी मार्केट था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे से जब ऊपर रिवर्स करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आ गया कि दिस इज अ ओटीसी पेयर एंड यहाँ पर वो सारी चीजें एज पर प्राइस एक्शन नहीं होती जो रियल में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर वो सारी चीजें होती है जो रियल में एग्जिस्ट करती हो उसके जस्ट अगेंस्ट वर्क करती है। मीन कहने का सिनेरियो क्या है, जैसे यहाँ पर एक पिन बार टाइप ऑफ कैंडल या फिर इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो, उसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद एक अगली कैंडल बनी थी जिसने अपने रीसेट कैंडल के हाई को ब्रेक करने में वो फेल हो गई थी। इस फेलियर के बाद मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या दिखा, मार्केट छोटा सा ओपन हुई है और एग्रेशन के साथ ऊपर जाने लगी। तब तक मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सडन में मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट किया बिकॉज मैं कंफर्म हो गया था कि ये एक ओटीसी मार्केट है, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट कर मार्केट फॉल नहीं करने वाला, मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस कैंडल पे मैं शॉर्ट शॉर्ट था कि ये बड़ी कैंडल बनेगी ऑलरेडी। क्यों, बिकॉज कैंडल यहाँ देखो, बायर वीक है, बायर वीक है, पर यहाँ पर जो बायर है वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इन द सेंस कहने का क्या कि पहले छोटा बायर बना, उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा बायर बना, तो उसके बाद और एक बड़ा बायर बनेगा। कहने का सेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं कैंडल सीक्वेंस, जहां पर कैंडल 3 कैंडल को फॉलो करता है। या तो पहला छोटा होगा, अगली कैंडल उससे बड़ी होगी और अगली कैंडल उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे चला हुआ था और ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे ये एक मीडियम कैंडल है, ये एक उससे छोटा कैंडल है और ये एक उससे बड़ा कैंडल है। ये कैंडल सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जैसे ही ट्रैप में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट किए और हमारा यहाँ पे गाइस शॉर्ट शॉर्ट निकल गया। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही ट्रेड मेरे कॉपी करने हैं तो ये सारे ट्रेड मैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी पब्लिश करता हूँ। और रिसेंटली मैंने अपना सेशन किया है जहां पर करीबन मैंने 4 ट्रेड दिए थे और 4 बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट हो गए थे। अगर आपको इस ग्रुप का हिस्सा बनना है और ऐसे ही मेरे ट्रेड्स को कॉपी करने हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। मिनिमम आपको $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसको कॉपी करके आप पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो और पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप आ सकते हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और ओटीसी मार्केट के ट्रैप को समझ करके और भी कुछ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं, पहले तो कुछ ट्रेड फाइंड करते हैं, फिर आगे देखते हैं कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, देखो जैसे ये वाला कंडीशन, यहाँ पे मैं एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड करने वाला हूँ। लॉस होने पे मार्टेंगल ले लूंगा बिकॉज ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो यूजुअली आप क्या जानते हो, कैंडल अगर बड़ा है तो कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात है ना। अगर कैंडल बड़ा है, कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पर एक कहानी होती है जिसको बोलते हैं एग्जॉशन। एग्जॉशन कैसे काम करता है,
ये कैंडल अगर लॉस होती है, इफ दिस कैंडल टर्न्स ग्रीन और हमारा लॉस होता है, तो हम मार्टिंगल ले करके इसको कवर करेंगे। और कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आपको आंखों के सामने सिखा दूंगा, समझा दूंगा, तो आप वीडियो में आगे बने रहो, ठीक है। तो फिलहाल कैंडल रिजेक्ट हो रहा है और कोशिश कर रहा है सेलर बनने का। और देखो गाइस, जैसा मैंने कहा, मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही सेलिंग साइड आने लगा। देखो देखो ओटीसी मार्केट में कभी भी आपको इतना बड़ा कैंडल दिख जाए, कभी भी बड़ा कैंडल हो, यहाँ बड़ा कैंडल, यहाँ बड़ा कैंडल, तो ये सब क्या ट्रैप है। कैसा ट्रैप है? मार्केट क्या चाहता है कि बड़ी कैंडल बनी है, आप बड़ा ट्रेड प्लान करोगे, आगे साइड ट्रेड प्लेस करोगे। नहीं, कभी भी आपको ऐसी बड़ी कैंडल दिखे तो इसको एज अ थ्योरेटिकल भाषा में क्या कहते हैं? एग्जॉशन कैंडल कहते हैं, एग्जॉशन कैंडल कहते हैं। ये कैंडल क्या करती है? ये कैंडल रीसेंट सारे कैंडल्स के पावर को एग्जॉस्ट कर देती है। जैसे ये बड़ी कैंडल थी, पीछे और छोटी-छोटी कैंडल्स हो गई और ये सबसे बड़ी कैंडल है। तो पीछे जितना भी पावर था कैंडल का, इस कैंडल में आ गया और वो एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए अगली कैंडल रिवर्स करेगी। गॉट इट? इस कैंडल में देखो कितनी बड़ी कैंडल में, पीछे के सारे कैंडल से सबसे बड़ी कैंडल है। तो पीछे के सारी कैंडल जो भी होगी उसका पावर खत्म हो गया और उसके बाद यहाँ पर कैंडल ने क्या करा? सेलिंग साइड दिखा दिया। और ये आप मैक्स ऑफ द टाइम कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे यहाँ देख लो, ये काम कर गया। कभी-कभी ये चीजें काम नहीं करती बिकॉज़ यहाँ पर ये एग्जॉशन नहीं हुआ है। बिकॉज़ इसके पीछे जो कैंडल्स है वो 50% ऑफ लेवल तो ऐसे ही कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी कैंडल को इससे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ। तो ये सब एग्जॉशन नहीं है, आपको पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है? जहां भी आपको एग्जॉशन दिखेगा वहां पर आपको रिवर्सल दिखेगा। और देखो, दिस इज अ बाइनरी बाइनरी मार्केट, यहाँ पर प्लस माइनस एरर चलता रहता है। तो आपको वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप हर ट्रेड को शॉर्ट शॉर्ट कर लोगे। हो सकता था कि मेरा ही ये ट्रेड क्या होता, लॉस हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अगली अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं और देखते हैं कैसा कुछ अपॉर्चुनिटी और मिलता है या नहीं। देखो, एक को मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी समझा देता हूँ, फिर हम लास्ट ट्रेड ऑपरेट करेंगे, ठीक है। समझो, ओटेक्स का ओटीसी मार्केट का ट्रैप एक सिंपल ट्रैप है। कैसा ट्रैप है? इसके अंदर बहुत सारे हिडन पैटर्न्स होते हैं, हिडन स्ट्रैटेजी होती है, हिडन सेटअप होते हैं, हिडन एल्गोरिदम होते हैं, हिडन लेवल होते हैं जिसे गोस्ट एसएनआर भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। ये आपका मेन क्योर पॉइंट है। दूसरा, जो आपका रियल मार्केट होता है उसके थोड़ी सी अगेंस्ट में, थोड़े से अपोजिट में आपका ओटीसी मार्केट चलता है। क्लियर? ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको जो मैंने चीजें कही हैं ओटीसी मार्केट की, हिडन लेवल, एल्गोरिदम, साइकोलॉजी, सेटअप, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें सीखनी है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बिकॉज देखो, एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये पूरी एक बुक ही बन सकती है इस पे, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आपको डेली बेसिस पे जब भी मैं ओटीसी मार्केट्स रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप वॉच करके वो सारी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। कि ओटीसी मार्केट में, बिकॉज क्या है ना, देखते देखते इंसान सीखता है, कॉपी करके इंसान सीखता है। कोई भी अपना लाइक बाय बर्थ जीनियस नहीं होता, वो धीरे धीरे आकर के ही सीखता है, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर एक हमारा ओटीसी वाला ही पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न क्या होगा, अगर ये कैंडल रेड बनती है और लंबा वीक छोड़ती है तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। हमने गाइस सेल कर दिया बट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, अब ऐसा सिनेरियो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये लॉस हो जाए, पर इसको हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। कैसे रिकवर होगा? आपकी आंखों के सामने होगा अगर लॉस हो जाता है तो। देखो, ओटीसी मार्केट में प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में एंड कर रहे हो कि नहीं। आप हर एक ट्रेड को विन नहीं कर सकते। कहने का सेंस क्या है कि आप एक इंसान हो और आप हर ट्रेड को विन नहीं कर सकते हो। आपको टाइम देना पड़ता है, चीजें सीखनी पड़ती है। अगर आप एक ही पर्सन हो करके दिन के 10 डिसीजन लोगे तो 10 के 10 डिसीजन आपके सही नहीं होंगे, आपको कुछ डिसीजन भी गलत होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने आप एक ट्रेड लिया बट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। अगर एंट्री पॉइंट से भी विन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हो जाएगा तो हम मार्टेंगल ले करके इसको कवर कर लेंगे। ये सेलर क्यों बनता मैं आपको बताता हूँ। और विन हो जाए तो ज्यादा अच्छा, लॉस होगा तो मार्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। तो गाइस, हमने मार्टेंगल ले लिया है, अब इसको शॉर्ट शॉर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये विन होते ही इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी एंड लॉजिक बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, जो मैंने ये कैंडल को देखते कहा कि अगर ये लंबी वीक वाली बनेगी और सेलिंग बनेगी तो मैं सेल करूंगा। मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि
मार्केट में ओटीसी हो, अगर ओटीसी मार्केट हो और आपको कभी भी एक रेड कलर की कैंडल इस तरीके की दिखे, इस तरीके की, और ये थोड़ा-सा बॉडी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बॉडी हो थोड़ा भी, ठीक है? तो अगर ये जितना लंबा वीक होगा ना, वहाँ तक कैंडल आने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे वीक था, तो यहाँ तक कैंडल आने के चांसेस थे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने लिया था और यही कैंडल, ये वाला जो कैंडल यहाँ बन रहा है, वो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन किया और गैप डाउन एक अलग किसी कैंडल के वीक के लेवल पे हो गई थी, इसलिए यहाँ पर एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। नहीं तो ये कैंडल डेफिनिटली एक सेलिंग कैंडल थी इसी में। तो इसलिए हमने मार्टेंगल ले लिया। मार्टेंगल क्या होता है? मार्टेंगल एक, समझ लो कि मार्टेंगल जो है हमारे बाइनरी मार्केट का एकदम गॉड लेवल की है। इसमें क्या होता है, आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, बाइनरी में आपको एक ना एक दो लॉसेस होंगे, बट मार्टेंगल वो एक इकलौती स्ट्रैटेजी है जहां पर आप किसी भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ट्रेड किया, आप यहाँ पे क्या करते, ट्रेड करते लॉस होता छोड़ देते, लेकिन मैंने मार्टेंगल ले लिया। क्यों लिया? बिकॉज जो मेरे लॉसेस हुए उसको मैंने डबल किया। इट मीन $100 का लॉस था, मैंने $200 इन्वेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल साइड का अप्रोच किया सेम एक्सपायरी टाइम के साथ। उसके बाद अगली कैंडल सेलर बन गई, बिकॉज बाइनरी में मैक्स ऑफ द टाइम होता है हम जिस कैंडल को प्रोडिक्ट करते हैं उस कैंडल पे नहीं बनती, पर उसकी अगली कैंडल या फिर उसकी अगली कैंडल उस कलर की बन जाती है और आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको भी इसी तरीके की शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और लास्टली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको भी ऐसे ही ट्रेड्स को कॉपी करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर आपको डेली बेसिस पर अच्छे खासे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिसको कॉपी करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी निकाल सकते हो। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।